क्या हो जब हमारे सोलर सिस्टम का कोई ग्रह गायब हो जाए। हम एक एक करके सारे ग्रहों को गायब करके देखेंगे और जानेंगे कि उससे हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज सारे ग्रहों को पकड़ के रखा हुआ है। दैट मीन्स सारे प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में बांध के रखा हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं कि मरकुरी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह अचानक से गायब हो जाए तो उससे हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में एक तिनके के जैसा है। इसका आकार हमारे चंद्रमा से भी छोटा है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 161.78 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। इसीलिए अगर ये प्लैनेट अचानक से गायब हो जाए तो उससे हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट की। अगर ये ग्रह हमारे सौर मंडल से गायब हो जाए तो हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीनस प्लैनेट को हमारी पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज हमारी पृथ्वी के साइज के बराबर है। इस प्लैनेट की दूरी हमारी पृथ्वी से 91.061 मिलियन किलोमीटर की है। इसीलिए इसके भी गायब हो जाने से हमारी पृथ्वी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस हम अपने मॉर्निंग स्टार को खो देंगे। अगला प्लैनेट आता है हमारी पृथ्वी। अगर पृथ्वी हमारे सौर मंडल से गायब हो जाए तो इस प्रभाव को जानने के लिए सौर मंडल में कोई रहेगा ही नहीं। तो हम पृथ्वी को स्किप करके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर मंगल ग्रह गायब हो जाए तो उससे हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मंगल ग्रह गायब हो जाए तो उससे हमारी पृथ्वी पर काफी हद तक एस्टेरॉइड्स का खतरा कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक्चुअली में मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। अगर आपको एस्टेरॉइड बेल्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड्स का रिंग है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हैं, यही एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट जुपिटर प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के काबू में रहते हैं, लेकिन मार्स प्लैनेट की वजह से ये एस्टेरॉइड्स अपने ऑर्बिट से भटक जाते हैं और दूसरे प्लैनेट से जाकर टकरा जाते हैं। मार्स प्लैनेट इन एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी की ओर भेज देता है, इसीलिए पृथ्वी पर लगातार इन एस्टेरॉइड्स का खतरा बना रहता है। अब तक पृथ्वी की किस्मत अच्छी होने की वजह से ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी से निकल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जिस समय पृथ्वी की किस्मत उतनी अच्छी ना हो और ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से आकर टकरा जाए। अब बात करते हैं जुपिटर प्लैनेट अगर गायब हो जाए तो उससे हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जुपिटर प्लैनेट को पृथ्वी के बड़े भाई के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये प्लैनेट सौर मंडल में सबसे बड़ा होने की वजह से ये अपने आसपास में सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ऐसे में ये प्लैनेट गायब हो गया तो एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो कि इसके काबू में थे सारे के सारे बेकाबू हो जाएंगे और बेकाबू होकर पृथ्वी की ओर आने लगेंगे और उसके बाद पृथ्वी पर एस्टेरॉइड बेल्ट्स की बारिश हो जाएगी जिससे कि पृथ्वी पर भारी नुकसान पहुंचेगा। अब बात करते हैं सैटर्न प्लैनेट यानी कि शनि ग्रह। अगर ये ग्रह गायब हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये प्लैनेट गायब हो गया तो उससे हमारी पृथ्वी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जुपिटर प्लैनेट और यूरेनस प्लैनेट के ऑर्बिट्स को इफेक्ट करेगी। ये दोनों ग्रह अपने ऑर्बिट से भटक भी सकते हैं। और अब बात करते हैं यूरेनस प्लैनेट। अगर ये प्लैनेट गायब हो गया तो बाकी सारे प्लैनेट्स के इनर ऑर्बिट में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आउटर ऑर्बिट और काइपर ऑर्बिट में प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको काइपर ऑर्बिट के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट यानी कि नेपच्यून प्लैनेट के बारे में। अगर ये प्लैनेट गायब हो गया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट वाला प्लैनेट है। इसके बाद काइपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है। काइपर बेल्ट में एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स और ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। और अगर नेपच्यून प्लैनेट नहीं रहा तो काइपर बेल्ट में बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराने लगेंगे, लेकिन उससे हमारी पृथ्वी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि नेपच्यून प्लैनेट हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। कुल मिलाकर एक ही बात सामने आती है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उसमें से इस जुपिटर प्लैनेट ही एक ऐसा है जिसके गायब हो जाने से हमारी पृथ्वी में खतरा है। आज के इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया था जिसका नाम सीक्रेट डांसर है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने हमें चंद्रयान 2 के बारे में वीडियो लाने के लिए कहा था। तो आप सब में से कितने लोग चाहते हैं कि इस बारे में वीडियो बने, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और अब आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।